तो चलिए बच्चे शुरू हो जाइए। अब साइंस के क्वेश्चंस की शुरू हो चुकी है बारी। सो साइंस के क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी जल्दी साइंस के क्वेश्चंस ख़त्म करेंगे और फिर अभी की क्लास को आज यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। और कल से फिर बाद में क्या शुरू होएगी, कल से बच्चे आप लोगों की किसकी बारी होएगी, कल से शुरू होएगी आपकी मैथ की क्लास की, ठीक है। तो मैथ भी करेंगे और साइंस भी करेंगे, सब चीज़ें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो बस आप लोगों से दोबारा यही गुजारिश है कि अभी तक जो जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं और जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जल्दी से जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके साथ में जी बच्चे क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध का व्यक्तुक्रम क्या है जी बच्चे। चालकता, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर वोल्टेज एम्पियर। जी बच्चे क्या है सही आंसर बताइए। चलिए तो अब दोबारा वही शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस का ये बताइए मुझे, रेजिस्टेंस का इकाई क्या होती है, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ठीक है। किस किस की इकाई बतानी है, रेजिस्टेंस की इकाई बतानी है, वोल्टेज की क्या, वोल्टेज किसकी इकाई है, ठीक है। सबसे पहले बात, वोल्टेज खुद अपने आप में, वोल्टेज की इकाई बताओ, ठीक है, इकाई। और बच्चे आपको बताना है एम्पियर किसी की इकाई है, किसकी इकाई है, जी जल्दी से बताओ मुझे। वेरी गुड, ओम ओम ओम, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, चालकता यानी कि कंडक्टिविटी। अच्छा, रेसिप्रोकल का इकाई क्या होती है, वो होती है ओम, जिसको ऐसे डिनोट किया जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, सॉरी रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। और वोल्टेज की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या होती है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। और एम्पियर किसकी इकाई होती है, एम्पियर होती है करंट की, ठीक है। किसकी इकाई होती है बच्चे, करंट की, धारा की। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन है, फ्यूज इज ए शॉर्ट पीस ऑफ थिन वायर ऑफ। तो मुझे ये बताइए कि फ्यूज़ जो वायर होती है, ठीक है, ये तो मैं आंसर बता दूंगी। फ्यूज़ जो वायर होती है, सबसे पहली बात कि फ्यूज़ वायर किसकी बनी होती है, आपको ये बताना है। फ्यूज़ वायर कौन से मटेरियल की बनी होती है, मटेरियल, ठीक है, मतलब कौन से दो धातु होते हैं जिससे वो फ्यूज़ वायर बनाई जाती है। तो फ्यूज़ वायर किसकी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट की होती है, हाई रेजिस्टेंस की होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट की होती है, या फिर इंसुलेटन। तो बच्चे एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि बच्चे फ्यूज़ वायर जो होती है, फ्यूज़ वायर हम बनाते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है। सबसे पहली बात, नो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है फ्यूज़ वायर के अंदर, ठीक है। और वो किस किस की बनाई जाती है, दिलशाद सही आंसर है, फ्यूज वायर बनाई जाती है टिन और लेड से, ठीक है, टिन और लेड से बनाई जाती है कौन सी, फ्यूज वायर, ठीक है जी बच्चे। अगला क्वेश्चन, विद द ह्यूमिडिटी द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज। जी आर्द्रता के साथ ध्वनि का वेग हो जाता है, आर्द्रता के साथ ध्वनि का वेग कैसा हो जाता है जी बच्चे, बढ़ता है, घटता है, रिमेन अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। जी बच्चे आर्द्रता के साथ लेड और एल्यूमिनियम नहीं बच्चे, लेड और एल्यूमिनियम नहीं है, लेड और टिन है, ठीक है, टिन और लेड है। और बल्ब का क्या है, चलिए बताइए बल्ब का क्या है, बल्ब का है टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, टंगस्टन। और ह्यूमिडिटी के साथ साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी के साउंड की स्पीड घटती है, मतलब जितनी नमी होएगी आपको आवाज़ कम सुनाई देती है। और तापमान जितना बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर जितना इंक्रीज होएगा, स्पीड क्या होएगी, साउंड की इंक्रीज होएगी, ठीक है, साउंड की स्पीड इंक्रीज होएगी। जी सही कहा प्रीति यादव, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है जी। अगला क्वेश्चन, द बैलेंस डाइट इज द वन विच इन विच द इंग्रेडिएंट्स आर। जी संतुलित आहार वह है जिसमें सामग्री कैसी होती है, अधिकतम आवश्यकता में, या फिर सही अनुपात में, या फिर न्यूनतम आवश्यकता में, या वेट बाय अ बैलेंस। अब बैलेंस डाइट कौन सी होती है, जी बी आंसर दे रहे हैं, बी बी बी।
तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए जी। तो सही आंसर होगा करेक्ट प्रोपोर्शन में, यानी कि सभी की सभी चीज़ें, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और उसके साथ में फैट, ये सब कुछ बराबर लगभग करेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है जी बच्चे। अगला क्वेश्चन, क्वाजीकोर इज ए डिजीज कॉज्ड बाय, चलो अब डिजीज की बात कर ली है तो मुझे इतना बता दो, स्कर्वी किसके कारण होती है, ठीक है, स्कर्वी किसके कारण होती है, रिकेट्स किसके कारण होती है, ठीक है, और बच्चे रिकेट्स हो गया, स्कर्वी हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी कहा जाता है वो किसके कारण होती है, ठीक है ये, और बेरी बेरी किसके कारण होती है, बेरी बेरी। चलिए जल्दी से बताइए ये सारी चीज़ें किस किस के कारण होती है, चलिए जल्दी से बताइए। क्वाजीकोर इज ए डिजीज, वो मैं बता देती हूँ, क्वाजीकोर किसके कारण होती है, प्रोटीन के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण हमें क्वाजीकोर हो सकता है, ठीक है। हाँ विटामिन सी, स्कर्वी बिल्कुल सही आंसर है। स्कर्वी किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन, सभी विटामिन की बताई थी मैंने, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। रतौंधी किसके कमी के कारण होता है, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है। और बच्चे बेरी बेरी किसके कारण होता है, बेरी बेरी विटामिन डी की बी की कमी के कारण, ठीक है। और विटामिन ए की कमी के कारण एक और हमने कल नाम सुना था, वो ज़ेरोफथैल्मिया था, ठीक है, ज़ेरोफथैल्मिया, ठीक है। ज़ेरोफथैल्मिया भी एक आंखों की डिजीज़ है जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, अनीमिया जी जल्दी से बताइए, खून की बीमारी है अनीमिया, ठीक है जी जी, जल्दी से बताइए अनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, अनीमिया। चलिए तो अनीमिया होता है हमें किसकी, आयरन की कमी के कारण, मतलब खून के अंदर जब आयरन की कमी हो जाती है तो अनीमिया होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अ हेरिडेटरी डिजीज इन विच क्लोटिंग ऑफ ब्लड डज नॉट टेक्स प्लेस, अच्छा वंशानुगत बीमारी जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, उससे कहा जाता है अनीमिया कहा जाता है, हेमोफीलिया कहा जाता है, ज़ेरोफथैल्मिया कहा जाता है, या लुकेमिया कहा जाता है, जिसमें क्लोटिंग ऑफ ब्लड नहीं होती। तो अब मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है, जिसको ये आंसर नहीं पता है तो मुझे इतना बताइए, ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग में मदद करता है, विटामिन बताना है आपको, ठीक है, विटामिन जो कि ब्लड की क्लोटिंग में मदद करता है, ठीक है, ब्लड की किस में, क्लोटिंग में, ब्लड को जमाने में मदद करता है। आलोक, आलोक तू कॉपी पेस्ट कर रहा है ना, सच से बता, कॉपी पेस्ट हो रही है ना। हरमिंदर, हेलो सर नहीं, हेलो मैडम, मैडम हूँ मैं यहाँ पे, सर कहाँ दिखाई दे रहे हैं। विटामिन B12, वो बच्चे सही आंसर क्या है, ये ब्लड की क्लोटिंग जिससे नहीं हो पाती है वो हेमोफीलिया है, ठीक है, हेमोफीलिया एक बीमारी है जिसके कारण ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। और सही आंसर क्या है, के वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन के जो होता है वो ब्लड की क्लोटिंग में मदद करता है, ठीक है, ब्लड को जमाने में। हाँ विटामिन B12 जो है, विटामिन B12, सबसे पहली बात विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट मिलता है, ठीक है, कोबाल्ट मिलता है, और ये भी हमारे आरबीसी की फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है, आरबीसी यानी कि खून बनाने में मदद करता है। और विटामिन B12 को कोबाल्टमाइड भी कहा जाता है, ठीक है, कोबाल्टमाइड भी कहा जाता है, ठीक है। चलो, अ फ्यू ऑफ द मेटल अकर इन नेटिव स्टेट इन नेचर बिकॉज, कुछ धातुएं प्रकृति में मूल अवस्था में पाई जाती है क्योंकि वे बहुत सक्रिय होती है, वे आयनिक यौगिक नहीं बनाती है, वे अभिक्रियाशील नहीं होती है, या उनका घनत्व कम होता है। किस कारण से ऐसा होता है, कोबाल्ट, वेरी गुड। चेतन, रेड ब्लड सेल्स, ओके, नमस्ते बच्चे। कुमार राहुल, ओके,
चलिए, तो जल्दी से बताइए, वो बहुत सक्रिय होती है, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाती है, या फिर अभिक्रियाशील नहीं होती है, या फिर लो डेंसिटी होती है। तो वो बच्चे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, अभिक्रियाशाली नहीं होती है, जिसके कारण हमें क्या है वो नेचुरल फॉर्म में मिलती है। जैसे हमारी चांदी होगी, सोना हो गया, जो कि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए हमें नॉर्मल उनकी नेटिव स्टेट में ही मिलता है। ठीक है जी बच्ची, हाँ कॉपी पेस्ट ही कर तू। चलो, ब्रास इज ए अलॉय ऑफ कॉपर एंड, चलो तो ये बताइए पीतल, तांबे और डैश का है। ठीक है, तो अब मुझे बता लो कि एल्यूमिनियम के ओर का नाम बताओ। ठीक है, पहले बात हुई एल्यूमिनियम के ओर का नाम बताओ। दूसरा आपको क्या बताना है, ब्रास हो गया, ब्रोंज किसका अलॉय है। ठीक है, ब्रोंज, और सोल्डर किसका अलॉय है। जी बच्चे, ये सब बताओ मुझे, चलिए जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, ब्रास किसका अलॉय है। ब्रास है कॉपर और किसका, टिन का या जिंक का। ब्रास अलॉय है पीतल, तांबे और जिंक का। ठीक है, ब्रोंज किसका है, कॉपर और टिन का। ठीक है, और सोल्डर किसका अलॉय है, टिन और लेड का। ठीक है, टिन और लेड का अलॉय किया है, सोल्डर है। ओके भाई, इट्स ओके। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं जी। हाँ, 2-4 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, करेक्ट, 2-4 ही क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, 2-4 लगभग 4 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, फिर जल्दी से खत्म हो जाएगा जी बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लास इज ए, कांच क्या है, एक तरल है, ठोस है, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड है। सुपर कूल्ड तरल है, यानी कि एक ऐसा तरल जिसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया गया है, या ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर है। क्या है, पारदर्शी कार्बनिक बहुलक है। जी बच्चे, क्या है बच्चे, क्या है। तो बच्चे ग्लास क्या है, एक कांच क्या होता है, सुपर कूल लिक्विड होता है। जब एक लिक्विड या गैस को बहुत ही हद से ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, ग्लास बन जाता है। ठीक है जी बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज अ। कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या है, एक सजातीय मिश्रण है, विषम मिश्रण है, कोलोइडल है, या फिर इमल्सन है। जी बच्चे, क्या है, वेरी गुड। तो सही आंसर क्या है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, सजातीय मिश्रण। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है। चमगादड़, डक्टबाइल प्लाइटपस, ठीक है, या फिर सार्क, या फिर वेल। इनमें से कौन सा जो है वो आपको क्या है, स्तनधारी नहीं मिलेगा, स्तनपाई, सॉरी। चलिए, तो सही आंसर क्या है, देखो इनमें से ये सारे के सारे मैमल है। इनमें से जैसे कि ये प्लाइटपस है, जो कि क्या है देता है, अंडे देता है, फिर भी इसको मैमल ही कहा जाता है। और शार्क जो होती है वो फिश की कैटेगरी में आती है, ये मैमल नहीं आती। क्यों, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होती है, ये वार्म ब्लडेड नहीं होती। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होती है, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है जी बच्चे, तो सही आंसर क्या है, शार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक। ठीक है, और ये आई थिंक आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, अर्थक्वेक को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। रिचर स्केल, या फिर बच्चे सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, या हाइग्रोमीटर। चलिए जी, जल्दी से बताइए, सही आंसर क्या होगा। तो बच्चे अर्थक्वेक को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिस्मोग्राफ का, लेक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम बच्चे मिल्क की, दूध की प्योरिटी नापने के लिए। ठीक है, प्योरिटी नापने के लिए। और हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं बच्चे नमी को देखने के लिए। ठीक है, नमी को।
वातावरण की नमी को देखने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये आज का, ठीक है, आखिरी। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ ए वाटर इज एट टेम्परेचर। पानी की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होती है? 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस। जी, तो सही आंसर क्या है? मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वो पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी मैक्सिमम घनत्व होता है, ठीक है। चलिए, तो आज के क्वेश्चंस बस यहीं ख़त्म करते हैं। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और उसके साथ में जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके साथ में जी बच्चे कोशिश करिएगा कि आप सब रेगुलर होए, क्लास को रेगुलर देखिए, ताकि आपको भी चीज़ें समझ में आने लग जाए। और हम जैसे ये मॉक टेस्ट करते हैं, जैसे आज मैंने मॉक टेस्ट किया कि मैंने कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा आज दूसरे बच्चों से जो जो बच्चे हैं उनसे पूछने की, तो बस वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसे ही नया हर रोज़ करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास की PDF चाहिए तो PDF आपको कहाँ मिलेगी? हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? एक चाणक्य विद्यापीठ। ये चैनल का लिंक आपको बच्चे क्लास के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, और उसके साथ में जी बच्चे आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं, यहाँ पे हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना, व्हाट्सएप पे कोई क्लास की PDF नहीं मिलने वाली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और उम्मीद करते हैं दोबारा फिर से आप मिलेंगे हमें 12 बजे की क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय।